कोटा में अनंत चतुर्दशी महोत्सव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत कर रहे हैं। सूरजपोल से शोभा यात्रा की रवानगी से पहले पूजा अर्चना। कोटा से सीधी तस्वीर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिखाई दे रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं क्योंकि अनंत चतुर्दशी का खास मौका है और महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। सूरजपोल से शोभा यात्रा की रवानगी से पहले पूजा अर्चना का सिलसिला। सूरजपोल से शोभा यात्रा की रवानगी से पहले पूजा अर्चना। आज बेहद पवित्र दिन, अनंत चतुर्दशी का मौका, इंतजार इसका लगातार भक्त भी करते हैं। खास मौका है और जब इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं संसदीय क्षेत्र में ही, तो फिर कई कार्यक्रमों में अब वो पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी भंवर एस चारण, कोटा से रेजिडेंट एडिटर भी है, जुड़ गए हैं हमारे साथ। भंवर, बताइएगा अनंत चतुर्दशी महोत्सव पर क्या तैयारियां, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हैं, आगे कैसे बढ़ेगा आज का आयोजन? जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल औपचारिक रूप से जो शोभा यात्रा निकलनी है अनंत चतुर्दशी महोत्सव की, उसकी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पे मौजूद हैं। साधु संतों के साथ विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद यहाँ से शोभा यात्रा को रवानगी देने का क्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में नागा बाबा सनातनपुरी महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा निरंजन नाथ महाराज भी यहाँ से पहुंचे हैं। तो कई तरह के जो इलाके के महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, जो बड़े सन्यासी और महात्मा है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और चूंकि ये कोटा का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक जलसा होता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। 5 किलोमीटर का लंबा एक जुलूस मार्ग परिक्रमा पथ है जिसको पार करके सैकड़ों की तादाद में भगवान गणपति की जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जन के लिए ले जाई जा रही है। इसमें 85 अखाड़े शामिल है, कई तरह की भजन मंडलियां शामिल है। बहुत बड़े इंतजाम इसीलिए यहाँ पर किए गए हैं और करीब 5000 जवानों का एक बड़ा जाब्ता जो है वो इंतजामों के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। तो इस वक्त आप तस्वीरों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देख रहे हैं, जो कि साधु संतों के बीच यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद यहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी। एक और अपडेट मैं आपको कर दूं कि आज जबकि कोटा में एक बड़ा दिन है, हजारों की तादाद में श्रद्धालु आज भीतरी शहर के परिक्रमा पथ पर मौजूद हैं। भगवान गणपति की प्रतिमाओं को साथ लेकर के, करीब 120 झांकियों को साथ लेकर के, तो भगवान इंद्रदेव ने भी ऐसा लगता है जैसे कि गणपति बप्पा का अभिषेक किया हो। झमाझम बारिश इस वक्त कोटा में हो रही है और किशोर सागर तालाब में विसर्जन से पहले इंद्रदेव तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान गणपति का अभिषेक करना चाह रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सनातनपुरी महाराज से बातचीत कर रहे हैं, जो कि शिवपुरी धाम टेकड़ा के महंत है। इसके अलावा लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष राकेश जैन यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। साथ में निरंजन नाथ महाराज भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि बारा और धाकड़खेड़ी में बड़े आश्रम संचालित करते हैं, बड़े संत हैं। कई महामंडलेश्वर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद एक भव्य जुलूस और शोभा यात्रा जो है वो सूरजपोल गेट कोटा से रवाना होने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद इस जुलूस में परिक्रमा पथ में कई किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, पैदल जाएंगे, बाद में केसुनी चौराहे पर इस जुलूस पर पुष्प वर्षा करके इसका एक तरह से अभिनंदन भी करेंगे। और इससे पहले जो पूजा अर्चना होनी है उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, सूरजपोल गेट कोटा है। ठीक है भंवर, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। सालाना धार्मिक उत्सव अनंत चतुर्दशी महोत्सव और आज कोटा की सड़कों पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं, जो गणपति बप्पा को चौक चौराहों से, घरों से विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। भीतरी शहर के 5 किलोमीटर के परिक्रमा पथ को पार करके किशोर सागर तालाब की बारादरी तक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस महोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जुलूस मार्ग पर पैदल चल रहे हैं। उनके साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद है। जो अखाड़े हैं उनके बहुत से लोगों ने यहाँ पर मुलाकात की है। सूरजपोल गेट पर पूजा अर्चना हुई है विधिवत रूप से, इसके बाद शोभा यात्रा को रवानगी दी गई है। बिरला साहब, आज तो ऐसा संयोग हो रहा है कि गणपति बप्पा का इंद्र देवता भी अभिषेक कर रहे हैं। गणपति बप्पा की आज यात्रा है। ये अनंत चतुर्दशी का ये जुलूस उत्सव हमारे सामूहिक आस्था, विश्वास, आध्यात्मिक पर्व है जिसमें पूरा देश आता है और पूरे देश के अंदर, कोटा के अंदर भी इसके प्रति अति उत्साह होता है। लोगों की अपूर्व श्रद्धा है, विश्वास है और जब भी कोई कष्ट होता है, विघ्न होता है तो गणेश जी महाराज हरते हैं। इसलिए आज गणेश जी महाराज का विसर्जन भी है ताकि भारत में समृद्धि आए, खुशहाली आए, भारत प्रगति की ओर बढ़े और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, हमारी सांस्कृतिक, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिलें।
ओम बिरला बतौर इस धरती के बेटे स्कूल कॉलेज में भी जब पढ़ते थे तो इन शोभा यात्राओं में शामिल होते थे। आज स्पीकर लोकसभा बनकर भी इन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं, तो कैसा अनुभव आपके लिए इस महोत्सव से जुड़ा हुआ? पद व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन पद और सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक ये हमेशा सामूहिकता का पर्व होता है। और हम भी एक श्रद्धालु के रूप में सबके साथ हैं कि इस आस्था के, सामूहिकता के इस आयोजन में शामिल हो। ये हमारी सामूहिकता है, सामूहिक संकल्प शक्ति है, सामूहिक चेतना है, सामूहिक विचार है, सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा है और ये हमको हमेशा नई ऊर्जा देती है सत्य और नैतिकता के मार्गदर्शन में। आखिरी सवाल, बिरला जब लेके जा रहे हैं गणपति बप्पा को विसर्जन के लिए हजारों लोगों के साथ, तो किस तरह की कामनाएं गणपति बप्पा से कर रहे हैं? गणपति बप्पा से यही है प्रार्थना है कि गणपति बप्पा कृपा करना, भारत में समृद्धि आए, खुशहाली आए, नई प्रगति हो, भारत की 140 करोड़ जनता के अंदर आत्मविश्वास हो और हम सब सामर्थ्य से, मेहनत से करके इस देश को आगे बढ़ाने में और ऊर्जा हमें गणपति देव से मिले। तो गणपति बप्पा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आशीर्वाद प्रदान करें, सुख शांति की कामना करते हुए स्पीकर ओम बिरला एक बड़े काफिले के साथ, हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के काफिले के साथ यहाँ इस वक्त कोटा के भीतरी शहर के परिक्रमा पथ पर लगातार शोभा यात्रा में शामिल है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए एक बड़ा जुलूस यहाँ पर लगातार निकल रहा है। अलग अलग अखाड़े जो हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल है। महिला अखाड़े की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बहुत सी ऐसी गणपति प्रतिमाएं हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस पर आधारित प्रतिमाएं भी गणपति भगवान की शोभा यात्रा में शामिल की गई है। 85 अखाड़े शामिल है कुल मिलाकर के। इसके अलावा 120 झांकियाँ शोभा यात्रा में शामिल है। रात हो जाएगी, बल्कि सवेरे के 4 बज जाते हैं जब सभी प्रतिमाओं का किशोर सागर तालाब में विसर्जन हो पाता है। व्यापक इंतजाम